हेलो नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज के यहाँ पे वीडियो शुरू किया जाएगा। ओके, तो इसका क्लास फर्स्ट आपका अपलोड आज किया जाएगा। इसमें जो हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिफिनीसन एंड मेथड और एम स्टैटिक्स एंड नीड और स्कोप्स, इसके आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आपका जैसा भी लगे उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि और इसका जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी ही लाया जाएगा। कमेंट करिएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट आपके रिसेंट में बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे। ओके, शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी पॉइंट्स के। आज का जो है पहला वीडियो रहेगा तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो स्टैटिक्स है उसके बारे में हम देखेंगे कुछ चीज़ों को। ये द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीम्स टू हैव बीन डेरिवेटेड फ्रॉम, मतलब कहाँ से लिया गया है, इस चीज़ को कहा जा रहा है कि जो स्टैटिक्स वर्ड आपका है इसको कहाँ से लिया गया है। तो लैटिन वर्ड आपका है यहाँ पे स्टेटस। ओके, इटालियन वर्ड आपका है स्टैटिस्टा एंड जर्मन वर्ड स्टिस्टिक। तो यहाँ से जो है सभी लिए गए, जिसका क्या मतलब है, पॉलिटिकल मीन और स्टेट भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इन सब का मतलब है, यहाँ से इसको लिया गया है। एक समझ के तौर पर इसको दिखाया गया है कि इन चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए, बेसिक चीज़ है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो आपका होता है कब होता है, 29 जून को, यानी 29 जून होता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इंटरनेशनल जो आपका डे होता है कब होता है, तो 20 अक्टूबर को होता है। 29 जून आपका नेशनल यानी इंडिया में जो मनाया जाता है। इंटरनेशनल की बात करें तो 20 अक्टूबर है। फादर ऑफ स्टैटिक्स जो है गॉडफ्रेड अस्नेवल है। फादर ऑफ द मॉडर्न स्टैटिक्स तो R.A. फिशर है, याद रखिएगा। और फादर ऑफ विटल स्टैटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे किसको कहा है, कैप्टन जॉन ग्रांट को कहा जाता है, याद रखिएगा ए है। और इंडियन जो है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स की बात की जाए तो P.C. मॉलविस को कहा जाता है, तो आपके ए रहे। तो ओके, ये सब बेसिक सी जानकारी रहे। अब इसके आगे देखेंगे डिफिनीशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय बाउली। फर्स्ट आपकी जो डिफिनीशन है बाउली के द्वारा देखा जाएगा। स्टैटिक्स इज अ साइंस काउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेज। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या जो है एक वैज्ञानिक गणना है, या जो है एक वैज्ञानिक औसत के तौर पर इसको जाना जाता है। ठीक है, सांख्यिकी की बात की जा रही है। स्टैटिक जो होता है ये आपका एक वैज्ञानिक गणना है, एक जो है वैज्ञानिक एवरेज यानी औसत आपका है। बॉडी गॉटन क्या कहते हैं, स्टैटिक्स जैसे साइंस एंड द प्रोबेबिलिटी, यह जो है एक आपकी प्रायिकता, मतलब विज्ञान की एक प्रायिकता है। और कोविड क्या कहते हैं, स्टैटिक्स डील्स विद द कलेक्शंस, यानी आपका यहाँ पे संग्राहक से कह सकते हैं। ठीक है, संग्रहण से कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन यानी इनका जो वर्गीकरण है, यानी इनका जो क्या कह सकते हैं, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, उससे बात करें। टेबुलेशन आप विवरण सारणी से ले सकते हैं। ठीक है, जो सारणी हम बनाते हैं उसकी बात कर रहा है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपके जो अंकगणितीय जो तथ्य रहते हैं उनकी बात की जा रही है। एज द बेसिस ऑफ फॉर द एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या करने के लिए। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इनको जो है विवरण आपको देने के लिए। एंड कंपैरिजन फिनोमेना, और जो है घटनाओं को जो है तुलना करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का जो है यहाँ पर क्या है, कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन, मतलब ये सब चीज़ें आपको बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, हम स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। बाय होरेस स्क्लेटो, स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है व्यवहारिक, जो हमारे मतलब जीवन में देख सकते हैं कि जो गणित होती है उसकी बात की जा रही है। व्यवहारिक जीवन की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, व्यवहारिक मैथ की बात की जा रही है। जो हम आम बोलचाल की भाषा में गणित का प्रयोग किया जाता है वो होता है स्टैटिक्स। स्पेशलाइट इन डाटा नोन एज द स्टैटिक्स, इसमें जो डाटाज बनाए जाते हैं उन चीज़ों की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे देखिए, वाइस सीलिंग मैन कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स फीचर नोन एज डाटा। देखिए यहाँ पे जो आपके एक संग्रह बनाया जाता है डाटा का, तो उसको जो है यहाँ पे स्टैटिक्स के अंतर्गत बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहा जाता है। तो डाटा दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी यहाँ पे सिलिकमैन के द्वारा कहा गया कि डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल डाटा और एक स्टैटिकल डाटा होते हैं। यानी एक संख्यात्मक मान होता है, एक सांख्यिकी जो है आपका डाटा हो जाएगा, यानी आंकड़े की बात की जा रही है। ठीक है, डाटा यहाँ पे आंकड़े से है। तो न्यूमेरिकल डाटा जो क्या होता है कि सच टाइप ऑफ द डाटा प्रेजेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जो आपके गणितीय रूप में होते हैं। ठीक है, अंकगणितीय रूप में जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। सच टाइप ऑफ डाटा ऑफ द स्टेटमेंट फॉर्म, यानी जो आपके
यहाँ पे एक ब्यूरल के तौर पर होते हैं, एक कथन के तौर पर होते हैं, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे 2 टाइप के बनाए गए हैं डाटा। स्टैटिकल डाटा इज 2 टाइप। देखिए आपका स्टेटमेंट वाले जो होते हैं ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं। स्टैटिकल यहाँ पे जो आता है जिसमें स्टेटमेंट आपका होता है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा। ये सब चीज़ें आपकी आगे आएंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिफिनीशन के तौर पर चीज़ों को अभी समझना है और देखना है। नेक्स्ट आगे सेक्शन टाइप सेनली रिस्पॉन्ड, यानी इसके जो सेक्शंस हैं यानी इसके जो पार्ट्स हैं उसको किस में इसको डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि स्टैटिक्स आर्ट एंड साइंस बोथ, ये जो आपका होता है क्या आर्ट और साइंस भी होता है, यानी कला में भी और विज्ञान में भी इसका यूज किया जाता है। स्टैटिक्स वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल, देखिए ये आपका एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। सिंगुलर और प्लूरल की बात यहाँ पे कर रहा है कि स्टैटिक्स जो होता है यानी सांख्यिकी जो हमारी है क्या है, प्लूरल भी है और सिंगुलर भी, यानी एक वचन भी है और बहुवचन भी है। स्टैटिक इज यूज्ड इन द अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखिए हमारी जो इस समय यूज की चीज़ें हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका व्यवहारिक गणित है उसके बाद स्टैटिक व्यवहारिक गणित अभी जस्ट आपने डिफिनीशंस में भी देखा था, तो वही चीज़ आपके व्यवहारिक गणित में भी स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है। और स्टैटिक्स डील्स ऑन दी क्वांटिटी अपडेट, यहाँ पे जो फिनोमिना है यानी जो आपकी मात्रात्मक जो गणनाएँ होती हैं यानी घटनाएँ जो होती है उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे डाटा के तौर पर जो घटनाएँ होती हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। स्टैटिक डज इन ग्रुप, ये जो स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी जो होता है कब में, समूह में होता है यानी ग्रुप में होता है। स्टैटिक गिव्स इन द एग्रीगेट वैल्यूज, यानी ये जो है एक एवरेज मतलब एक औसत वैल्यू को देता है, ठीक है, एक लगभग आप कह सकते हैं। स्टैटिक कैलकुलेशन इज नॉट 100% ट्रू। एक चीज़ और की जो स्टैटिक्स के जो वैल्यूज़ होते हैं यानी जो मान होते हैं वो 100% यानी 100% क्या होता है कि सही भी नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें जो अप्रॉक्स लगा होता है यानी लगभग चीज़ें, मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपकी 99 है तो उसको क्या बोलेगा 100%, यानी अप्रॉक्स वो 100 ले लेगा। 95 है तो भी आपका उसको जो है 96 या 7 के आसपास उसको ले सकता है। तो अप्रॉक्स यानी 100% ट्रू नहीं होता, एग्जैक्ट डाटा आपका नहीं रहता है, थोड़ा सा वो आगे यानी लेस भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे एम्स ऑफ स्टैटिक्स, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है उसके जो एम्स क्या क्या हैं, तो मैं उसको स्टैटिक हमेशा बोल रहा हूँ तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो हमारी यहाँ पे जनसंख्या है उसके अध्ययन की बात कर रहा है, ठीक है। इसका स्टैटिक्स का जो उद्देश्य होता है क्या होता है कि जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की जो गणना की जाती है उसको हम सांख्यिकी फॉर्म में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यानी स्टैटिक्स फॉर्म में। स्टडी ऑफ वेरिएंस, ठीक है, जो यहाँ पे विविधताएं हैं, जैसे कि अभी आय आपको निकालना, इनकम की बात की जाए, आपके यहाँ पे जो भूखमरी होता है सभी चीज़ों को, जैसे कि काउंटिंग, हमें आमदनी की अगर बात करनी होती है तो क्या क्या आमदनी, कितनी मजदूरी, ये सब चीज़ों को यहाँ पे हम निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। स्टडी ऑफ द एनालिसिस ऑफ डाटा, हम किसी डाटा को मान लीजिए किसी कंपनी में क्या उत्पाद बन रहे हैं या किसी कंपनी का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीज़ें होती है, तो हम उसमें जो एनालिटिक ऑफ डाटा करते हैं, यानी वहाँ पे ब्यूरल किया जाता है, डाटा का जो है आंकड़े जो होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। मेथड ऑफ रिडक्शन, स्टडी ऑफ द मेथड ऑफ रिडक्शन, यानी जो कमी होती है किसी चीज़ में या वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग हो सकती है या डिक्रीजिंग हो सकती है, इन चीज़ों की बात की जा रही है कि उसका भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि किसी कंपनी में मान लीजिए कि 2020 में कुछ उत्पाद कम हुआ हो तो नेक्स्ट आपका 2021 में आपका क्या हो, मैक्स हो सकता है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं यानी जो डाटा होते हैं उनका भी अध्ययन किसके तहत किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स के तहत किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन, नीड एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, इसके जो ज़रूरत क्या है और इसके जो स्कोप हैं वो क्या क्या हैं। तो साइंस एंड आर्ट बोथ, यहाँ पे आपका इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, साइंस और आर्ट दोनों में इसकी ज़रूरत दिखाई गई है। ओके, नेचर ऑफ दिस स्टैटिक, और देखिए यहाँ पे जो प्रकृति है उसके बारे में भी आंकड़े, जैसे कि हमें अभी पेड़ पौधे हैं और सारी चीज़ों की काउंटिंग करनी होती है, हम क्या करते हैं एक डाटा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा किसमें स्टैटिक्स में ही आता है। रिलेशंस विथ अदर, देखिए हमें दूसरों के साथ अगर कोई यहाँ पे संबंधों को दर्शाना होता है तो भी वहाँ पे हम जो है क्या होता है किसी कंपैरिजन अगर करते हैं कि एक कंपनी का जो उत्पाद कितना है दूसरे कंपनी में कितना उत्पाद हो, इस प्रकार के अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर भी हम स्टैटिस्टिक्स का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और लास्ट पॉइंट आपके है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की बात की जा रही है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की बात की जा रही है। द सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द वैल्यू ऑफ द टर्मिनेट्स मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी या द मेजर ऑफ लोकेशन और एवरेज। यहाँ पे देखिए आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की बात की जाए, मेजर्स यानी उसको मापना या आप कह सकते हैं लेखा जोखा भी आप कह सकते हैं, लोकेशंस यानी उसकी जो स्थिति है उसकी बात कर रहा है,
एवरेज और औसत। सेंट्रल वैल्यू इज सीट ऑफ द ऑब्जर्विंग इज नोन एज द सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे ये आपकी डिफिनीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो आज इतना ही दिखा जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद जो है आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो जो है नेक्स्ट इसके लाए जाएँ या नहीं लाए जाएँ। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जैसे ही आपके सबके कमेंट आएंगे उसके अनुसार जो है नेक्स्ट वीडियो आपका लेकर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।